अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख चुके होंगे, टाइटल से आपको पता चल चुका होगा। दिन है आज ईद का दूसरा और हम जा रहे हैं उसी अकीदत और उसी जोश जज्बे के साथ अपना ईद का दूसरा दिन मनाने ससुराल डे के तौर पे अपने आबाई घर से निकल चुके हैं। हतेजी से रवाना हैं। तरन्नुम मोहम्मद पनाह हमारी पनाह है, जहाँ हमने जाके छुपना है और जहाँ हमने जाके रुकना है। तो ये हतेजी की तरफ से एक नया रास्ता था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। इंटरचेंज का तो सी पैक का तो रास्ता है ही है, उसके बाद पुलसीकाबाद का रास्ता तो है ही है। एक नया रास्ता है जो कि पुल फाजिलवाह से शुरू होता है, या जिसे फजलवाह भी बोला जाता है। वहाँ का ये रास्ता है और इससे हम चल के हतेजी की जानिब रवां दवा हैं। ये साथ में एक नहर चल रही है और रास्ता यकीनन आपके सामने पड़ा है, मौजूद है। और ये इस तरह का रास्ता वहाँ के मुकामी सियासतदानों और हमारे MPs MNAs के लिए एक सवाल निशान है कि उन लोगों ने इस इलाके को अपनी महकूमी जागीर तो समझा मगर काम ना किया। हतेजी आ चुके हैं जी। हतेजी अपनी मिसाल आप है, बहुत मशहूर है, और झांगड़ा इंटरचेंज की तरफ पहुँचे हैं, जिसे बहावलपुर इंटरचेंज भी बोला जाता है। पहुँचेंगे जी। एंट्री पास यहाँ से पकड़ेंगे, सी पैक पे चढ़ने का टोकन, और जी सामने आपके सामने जी टूल प्लाज़ा आ चुका है, जिसका नाम बहावलपुर टूल प्लाज़ा है। बेसिकली ये जो टूल प्लाज़ा है ये झांगड़ा टूल प्लाज़ा है, और झांगड़ा छरकी से तरन्नुम मोहम्मद पनाह तक का सफ़र का एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे। और ये है जी, हम चढ़ने लगे हैं सी पैक पे झांगड़ा इंटरचेंज से, जिसे बहावलपुर इंटरचेंज कहा जा रहा है। और फिर उसके बाद बहुत मज़े के नज़ारे और बहुत मज़े का समा रास्ते में हमारा और आपका मुंतज़िर है। चाचा गुहाट जल्दी है, भैया स्पीड है थोड़ी जहीं, और चाचा बाजिद है। चाचा हट चुका है, बल्कि चाचा नहीं हटा, हम खुद चाचे इसके ओवरटेक करके आए हैं। झांगड़ा से जी सफ़र ये हमारा शुरू हुआ है और चलते हैं तरन्नुम मोहम्मद पनाह। और हमारा मेरे ससुराल का बाई घर, और मेरे ससुराल के फिर मेरी सासू अम्मा और मेरी मिसेस के मामू ननिहाल ददियाल की तरफ बढ़ेंगे। और ये रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, सी पैक का रास्ता, चूँकि यकीनन हमने खुद नहीं बनाया तो चाइना ने बनवाया, तो यकीनन रोड अच्छे होंगे और हैं। चूँकि इसे बनाने वाला कोई हाजी शराफुद्दीन या फिर हाजी सनाउल्लाह नहीं था, इसलिए रास्ता यकीनन अच्छा होगा। ये जो बस्ती आपको दिखाई जानबूझ के दिखाई जा रही है, ये बेगड़ा बस्ती है, और यहाँ के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग डकैतों और इश्तिहारों की सूरत में रहे इस मुल्क में। और ये लोग अपने वक्त में ये दतूला रखते थे, अपनी जराइम की तारीख रखते थे। इसमें बड़े बड़े नाम जो बाद में क्रश कर दिए गए पुलिस के हाथों, और फिर वो हमेशा के लिए इस धरती का बोझ हटे। और यकीनन बहरहाल जैसे भी बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, तो उनके नाम से झांगड़ा चरकी का नाम था, फिर खौफ की अलामत ये लोग समझे जाते थे। ये आपके सामने खूबसूरत नज़ारे हैं बागात के। यकीनन फलों का बादशाह तो आम ही है, और जीनियस लोगों की हमेशा पसंद रहा है, तो आम माशाल्लाह से, और इंतहाई खूबसूरत ये मंज़र है। आम है, सब्ज़ा है, और सब्ज़ा वैसे भी दिल को और दिमाग को बहुत अट्रैक्ट किया करता है। तो आपके सामने खजूर भी हैं, वाह क्या कहने, मैं माय फेवरेट। और खजूर के सिर्फ दरख्त हैं और बाकी पत्नी हूँ या ना हूँ। उस शरीफ की तरफ आ चुके हैं और उस शरीफ के बागात हैं आपके सामने। उस शरीफ वैसे बहुत सारी वजूहात की बिना पे जाना जाता है, तारीख़ी शहर है। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो दुनिया आबाद हुई तो उस वक़्त 3 जो शहर आबाद थे, और उस वक्त से जो शहर अभी तक हैं मौजूद हैं तारीख़ी शहर, उनमें से उस शरीफ का भी नाम शुमार होता है, मुल्तान और उस शरीफ और मिस्र। तो उस शरीफ आज भी आबाद है। उस शरीफ अपने, मैं ये कहूँ कि उसकी पहचान उसके बागात हैं तो ये भी गलत ना होगा। और उस शरीफ का फालूदा किसको नहीं पता होगा उसका। और साथ में मज़ारात यहाँ की बहुत मशहूर, औलिया की धरती कहा जाता है इसे भी। जिस तरह कि मुल्तान को औलिया की धरती कहा जाता है, वैसे ही उच्च औलिया की धरती होने में अपना कोई सानी और नज़ीर नहीं रखता। बहुत मशहूर यहाँ की शख्सियात हैं, और ये शहर अपनी मिसाल आप है। मज़ीद जो उस शरीफ है, उस शरीफ फिर उस शरीफ ही है। जैसा कि कसूर के शाह ने कहा था कि उच्च वाले ऊँचे और उच्च खुद ऊँचा,
फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं उसके बारे में बताने को। बहरहाल तारीख़ी मामलात में तारीख़ी मुकाम एक मुनफरिद मुकाम रखता है उर्स शरीफ, और यहाँ पर भी खजूर हैं। सब्ज़ा कहीं पर भी हो, सब्ज़ा जिस भी सूरत में हो, अच्छा लगता है। और ये जी मेरे बेस्ट फ्रेंड ने चाहा कि ड्राइवर को दिखा दिया जाए, तो वो दिखा दिया गया जी हमें। बहुत शुक्रिया जी आपका भी। और तरंडा मोहम्मद पनाह टूल प्लाजा पहुँच चुके हैं, जो कि हमारी मंजिल था। इसके बाद यहाँ से हम उतरेंगे सिद्धू वाली से पहले हम जाएंगे बेट मीर हज़ार, चूँकि हमारी जो जन्नत है वो बेट मीर हज़ार में मौजूद हैं। मेरी मिसेस के मामू लोगों की तरफ, तो सबसे पहले जाएंगे और रवाना हैं वो बेट मीर हज़ार की तरफ। सॉरी, बेट मीर हज़ार की बजाय बेट ज़ाहिर पीर की तरफ। बेट मीर हज़ार में कहाँ से कहाँ उठा के लाया हूँ। खैर, आप खुश तो होंगे या फिर हैरान हुए होंगे, तो हैरानगी आपका मुकद्दर रही। तो ये इंतहाई खूबसूरत इलाका था जो मैंने विज़िट किया, और वापस बढ़ चुके हैं। पेटियां 2 आम के लाए हैं। आदिल को बहुत ख्याल था हमारे आमों का, चूँकि उसे पता चला कि जी हमारा फेवरेट आम है फ्रूट्स में, तो उसने जी 2 पेटियां पकड़ के डिग्गी में रखा दी। वापस आ चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं, घर पहुंचना है। हते जी अम्मा लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से एक दूसरे को इशारे किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ से सिद्धू वाली बिल्कुल करीब था, यहाँ पे पैदल भी उतर के जा सकते हैं सी पैक से। और ये सिद्धू वाली वो मुकाम है जहाँ पर मेरा असल ससुराल है, मेरी मिसेस का रदियाल। और फिर दोबारा से दूसरी साइड का सब्ज़ा आप देखें, सब्ज़ा जहाँ कहीं भी हो दिलकशी, हुस्न, अमन की पहचान हुआ करता है। और किसी भी साहिब दिल को सब्ज़ा यकीनन पसंद हुआ करता है। और सब्ज़ा अगर मेरे मुल्क के झंडे में हो तो तब भी वो अमन और मोहब्बत की अलामत था, वाइट के साथ साथ। और फिर हमें मोहब्बत क्यों ना हो कि हमारी रगों में बहने वाला खून भी सब्ज़ रंग का होता है, क्योंकि वी ब्लीड ग्रीन। तो सी पैक से वापसी का जो रास्ता है, एंड तरंडा मोहम्मद पनाह से वापसी झांगड़ा शर्की की जानिब हैं हम लोग। तो देख सकते हैं इंतहाई पुरकैफ लम्हात हैं, इंतहाई खूबसूरत। जो रोड का जो मज़ा था, वो जो सफ़र था, वो इंतहाई ज़बरदस्त। और बहावलपुर जी टूल प्लाजा, जैसे झांगड़ा टूल प्लाजा कहा जाता है, इस सारे रास्ते में 1-2 चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग थी। शिकवा सी पैक वालों से कि उन्होंने तरंडा मोहम्मद बना की जगह बहावलपुर लिखा हुआ था, और फिर उस शरीफ के आगे बढ़कर अहमदपुर शरीफ क्या लिखा हुआ था। जिसने बहावलपुर जाना, वो बेचारा भूल के तरंडा मोहम्मद बना और फिर इमरान खान जाएगा। जबकि बहावलपुर जिस रास्ते से जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से जाएंगे। आप यहाँ झांगड़ा इंटरचेंज की जगह सी पैक नहीं चढ़ेंगे, बल्कि आप झांगड़ा से हतेजी और फिर हतेजी से सीधा रोड लेंगे, वो आपको यहाँ पर छोड़ेगा एशिया घी मिल की जानिब। और एशिया घी मिल आगाज़ है बहावलपुर का, और फिर उसके बाद तकरीबन 9 किलोमीटर के बाद आप बहावलपुर की हदूद में एंटर हो चुके होते हैं।